प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित और भला चंगा रखा है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसके 34वें अध्याय में दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर से प्रभु आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु आपने हमें से प्रत्येक को सुरक्षित रखा है प्रभु, भला चंगा रखा है प्रभु। विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जब इस महामारी के समय बहुत सारे लोग परेशान हैं प्रभु, बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित है प्रभु, परंतु ऐसे समय में प्रभु आपने अपने लोगों की सुधि ली है प्रभु और आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस उपाय के प्रभु जब हम अपने भवनों में जाकर प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति भले नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रियो प्रभु हम अपने घरों में आपके नाम की महिमा स्तुति मिलकर कर सकते हैं प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक घरानों के लिए प्रभु, जब इस वक्त जितने परिवार प्रभु हमारे साथ मिलकर आपके नाम की महिमा स्तुति में शरीक होते हैं, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक पर अपनी आशीष उंडेलिए, अपनी आत्मा हम पर उंडेलिए प्रभु, ताकि इन वचनों के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन को प्रभु बदलने वाले हो सके और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति हो सके। आज की इस आराधना को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और ये विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रिय इस समय हम दो गीत गा लेंगे। मसीह गीत में से गीत नंबर 252, मसीह गीत में से गीत नंबर 252, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज, बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। तेरे रंज और फीकर वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। नरमावा से बोलता मुआ तेरे वास्ते, नरमावा से बोलता मुआ तेरे वास्ते। छोड़ो बस रूठी, खोलो द्वार में आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरी खातिर मैंने पहना ताज कटीला, तेरी खातिर मैंने पहना ताज कटीला। तुझको अब जलाली ताजू मैं पहनाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बेवफा ना होना मेरे खून खरीदे, बेवफा ना होना मेरे खून खरीदे। घर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। यीशु प्यारा कहता कीमती वक्त जाता, यीशु
प्यारा कहता, हाँ कीमती वक्त जाता, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर ना आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ दिल का है मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ दिल का है मसीहा। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। एक और गीत हम गा लेंगे, गीत नंबर 377। गीत नंबर मसीह गीत में से गीत नंबर 377। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया। इसके 2 पदों को हम गा लेंगे। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी ना छीन ले सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन, तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी ना छीन ले सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन। इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे। उत्तरवादी पाठ के हम निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 32वां अध्याय। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उत्तरवादी पाठ के रूप में हम निकाल लेंगे और इसे हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम विश्वास वचन एवं प्रभु की प्रार्थना में शरीक होंगे। उत्तरवादी पाठ से निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 32वां अध्याय, जिसमें 11 पद है। पद 1 से 11 को हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए
तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग, लगाम और रात से रोकना पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। परमेश्वर इस पढ़े वचन पर आशीष दे। आइए इस समय हम अपने विश्वास का पठन करके अपने विश्वास को मजबूत करेंगे। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना में शरीक होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। प्रियो, हम सभी जानते हैं इस समय जब ये लॉकडाउन का समय है और इस महामारी की वजह से हम अपनी अपनी कलीसियाओं में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और उसकी आराधना नहीं कर सक रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा उपाय निकाला है कि हम ऑनलाइन सभी अपने घरों में बैठकर एक कलीसिया के रूप में एक साथ परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम कलीसिया की प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्यारा पिता परमेश्वर, इस वक्त आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे समय में भी जब लोग और ये सारा संसार इस महामारी, कोरोना महामारी की वजह से त्राही है प्रभु। बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं और बहुत सारे परिवारों ने प्रभु अपने प्रियजन को भी खोया है प्रभु, परंतु आपने हमारी और हमारी पूरी कलीसिया के हर एक परिवार की रक्षा की है प्रभु। कुछ लोग हमारे बीच में से भी इस बीमारी से ग्रसित हुए, परंतु प्रभु आपने उन्हें चंगाई को दी प्रभु। इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के हर एक परिवारों के प्रभु जो लगातार आपसे प्रेम रखते हुए आपसे विनती और प्रार्थना में लगे हुए हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं प्रभु कि हर एक परिवार पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के छोटे बच्चों पर प्रभु, ऐसे समय में जब वे अपने घरों में कैद हैं प्रभु, वे बाहर जा नहीं सकते, ऐसे समय में प्रभु आप उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरिए होने दीजिए प्रभु। वे अपना समय आपके वचन में बिताने वाले हो सकें, और प्रभु साथ ही साथ जब वे ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करते हैं आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भरिए प्रभु, ताकि अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जवानों के लिए प्रभु। जवान प्रभु जब ऐसे समय में शैतान उन्हें अपनी ओर खींचता है, उनकी जानी में प्रभु उन्हें भटकाता है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं कि ऐसे समय में प्रभु वे आपके करीब रहें, आपसे प्रेम में प्रभु लगे रहें प्रभु, आपकी आराधना विनती करते रहें प्रभु, ताकि प्रभु जवान
आपके पीछे चलने वाले हो सकें, उनके जीवन के द्वारा प्रभु अन्य जाति इस बात को जान सके कि वे सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों की जो कुछ भी आवश्यकताएँ हैं प्रभु, बहुत सारे जवान इस समय जब नौकरी की तलाश में प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनकी सारी इच्छाएं प्रभु आपके भंडार से पूरी की जाए, ताकि उनका विश्वास प्रभु आप में और अधिक बढ़ सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं बहन ज्योति डैनियल के प्रभु, जो बीते समय में आईसीयू में थी, परंतु प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें वापस अपने घर में पहुंचाया प्रभु। और इस समय जब वे अपने घर में रहकर स्वास्थ्य लाभ करती हैं प्रभु, होने दीजिए वो निरंतर आपको धन्यवाद देते रहें और प्रभु एक बड़ी गवाही उनके जीवन से प्रभु हम सब सुनने पाए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, मिसेस रंजना लाल, मिस्टर मिसेस वीकेन लाल और भी बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं प्रभु, जो इस समय अपने अपने घरों में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष का हाथ उन पर बना रहे और जिस प्रकार से प्रभु आपने अभी तक उन्हें संभाल कर रखा हुआ है और वे अपने हर एक कार्यों को अपने हाथों से कर सकते हैं प्रभु, इसी प्रकार से वे निरंतर आपके नाम की महिमा स्तुति अपने जीवन से करते रहें प्रभु, और उनके द्वारा प्रभु हम सारे लोग भी आशीषित हो सकें। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं उस शोकित घराने के लिए, आपके दास रेवरेंड सुनील बाग के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब आपने अपने दास को अपने असीम शांति में बुला लिया है प्रभु, और ऐसे समय में जब उनका परिवार दुखित है प्रभु, आप शांति के राजा हैं प्रभु, इसलिए हम आपके करीब आते हैं, उस परिवार को आपके चरणों के पास लेकर आते हैं प्रभु, ताकि प्रभु आपकी असीम शांति उस परिवार में बनी रहे, आपका ढाढ़स उस परिवार में बना रहे, ताकि वो परिवार जिस प्रकार से अभी तक आपकी सेवकाई में लगा हुआ था प्रभु, आगे भी सेवकाई में लगा रहे, आपके नाम को धन्य कहता रहे और बहुत सारे लोग प्रभु उस परिवार के द्वारा आशीषित हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी विभिन्न कलीसियाओं के लिए, जो 22 कलीसियाएँ अलग अलग स्थानों में स्थापित है प्रभु, जितने भी अभिषिक्तगण, पासबान इन चर्चेस का प्रभु संचालन करते हैं, आप अपनी ज्ञान और बुद्धि से उन्हें भरिए प्रभु, ताकि ऐसे समय में भी प्रभु ये हर एक अपनी कलीसियाओं को प्रभु आपके प्रेम में आगे बढ़ाता ले चलें और प्रभु आपकी आशीष उन पर हमेशा बनी रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए और उनके सभी पदाधिकारियों के लिए प्रभु, हर एक को अपनी आशीष से मामूल करिए प्रभु, ताकि वे निरंतर हमारी इस मेनोनाइट की कलीसिया को प्रभु आपकी अगुवाई में आगे बढ़ाने वाले हो सके और बहुत सारे अन्य जाति लोग प्रभु इन कलीसियाओं के द्वारा प्रभु आपके करीब आने वाले हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आपके सुसमाचार प्रचार कार्यों में लगे हैं प्रभु, जिस प्रकार से भी आपके सुसमाचार प्रचार कार्यों में लगे हैं प्रभु, होने दीजिए कि वे निरंतर इस कार्य को करते रहें, ताकि संसार के कोने कोने तक प्रभु आपका सुसमाचार पहुँचाया जा सके। इस समय हम विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी बड़े नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपनी ज्ञान और बुद्धि उन्हें दीजिए, ताकि ऐसे महामारी के समय में जब बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग दुखित हैं प्रभु, होने दीजिए कि वे आपसे ज्ञान प्राप्त करके इस देश को प्रभु प्रेम और एकता के साथ आगे बढ़ाने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपसे, ये जो कोरोना वायरस की महामारी प्रभु इस समय फैली हुई है हमारे देश में और जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है प्रभु, आपका छंगाई का हाथ प्रभु हमारे देश पर हो, ताकि प्रभु ये महामारी रुक सके और लोग प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले हो सकें। हम सारे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत सारे देश प्रभु इससे परेशान है प्रभु, उन्हें दीजिए आपका छंगाई का हाथ उन देशों पर भी हो, ताकि ये पूरा जगत इस महामारी से छुटकारा पा सके प्रभु, और लोग फिर से प्रभु एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जब आपके दास रेवरेंड पी के दास प्रभु आपके वचन को हमारे बीच में लेकर आते हैं प्रभु, आप उन्हें अपनी आत्मा से भरपूर करिए, ताकि जब हम अपने घरों में बैठकर आपके इन वचनों को उनके द्वारा सुनते हैं, सचमुच प्रभु हमारे हृदय पिघल सके प्रभु, हम आपके और करीब आ सकें, अपने पापों को मान सके प्रभु, अपने पुराने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नया मनुष्यत्व को ओढ़ सकें और प्रभु अपने जीवन में आपके नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सके,
हमारे जीवन के द्वारा प्रभु लोग आपको देखने वाले हो सके, आपको जानने वाले हो सकें। इस सारी आराधना को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और ये विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो इससे पहले कि आज हम संदेश रेवरेंड पी के दास जी के द्वारा सुने, आइए हम एक छोटी सी कोरस को गा लेंगे, योग्य केवल तू। उसके पश्चात हम आज के संदेश को रेवरेंड पी के दास जी के द्वारा सुन लेंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आइए प्रियो, इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को रेवरेंड पी के दास के द्वारा सुन लेंगे। प्रभु यीशु के मधुर नाम में कलीसिया के सारे प्रिय सदस्यों को मेरा नमस्कार ग्रहण योग्य हो। प्रियो, बीते 12 सप्ताह से हम सब लॉकडाउन की स्थिति में हैं। जस्ट आफ्टर कहना चाहिए ईस्टर, और उसके बाद 22 तारीख से हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं, और 22 तारीख जो रविवार था तब से लेकर आज के दिन तक हम लें तो 12 रविवार होते हैं। 12 सप्ताह से हम अपने अपने घरों में रहकर परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत का भी यही निर्णय रहा और जो सरकार का निर्णय है उसके आधार पे हम अपने घरों से निकल ही नहीं सकते, और सारे धार्मिक स्थल भी बंद घोषित किए गए। परंतु इस महीने के आरंभ में जैसे बताया गया कि 8 तारीख से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, तो मैं समझता हूं आप समूह के मनों में ये इच्छा होगी कि आज 14 तारीख से हम परमेश्वर के भवन में जा सकेंगे और उसकी आराधना कर सकेंगे। परंतु प्रियो, हम कलीसिया के अगुओं ने, न केवल हमारी कलीसिया के परंतु हमारे सभी आसपास के क्षेत्र की कलीसिया के अगुओं ने, पास्टरों ने और समितियों ने ये निर्णय लिया कि हम उसी तरह से आराधना करते रहेंगे जिस तरह से अभी तक हम आराधना करते चले आ रहे हैं। क्योंकि प्रियो, लॉकडाउन तो जरूर खुल गया है, लोग धार्मिक स्थल में जा सकते हैं, परंतु हमारी आराधना उन लोगों की आराधना के समान नहीं है जो गए मंदिर में एक एक करके गए और दर्शन किए और वापस लौट के आ गए मत्था टेक के। हमारी आराधना प्रियो सामूहिक आराधना होती है, और इसलिए हम सब मिलकर आराधना करते हैं परमेश्वर की। तो ये हमारे लिए असंभव तो नहीं, बहुत ही कठिन है इस सारे नियमों और कानूनों का पालन करना, और इससे हमारी आत्मिकता समाप्त हो जाती। और इसलिए हमने सोचा कि जिस प्रकार से हम सभी मिलकर आराधना कर रहे हैं अभी तक ऑनलाइन, हम उसी तरह से आराधना करते रहेंगे जब तक कि परिस्थितियां अनुकूल ना हो जाएं और ये कोरोना हमारे क्षेत्र से भाग ना जाए। क्योंकि प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर की आराधना के साथ साथ हमारे अपने प्रियों का जीवन भी बहुत ही बहुमूल्य है।
और इसलिए हमने ये इस बात को तय किया कि हम सब मिलकर इसी तरह से एक दूसरे को संभालते रहेंगे, कलीसिया को संभालते रहेंगे और परमेश्वर की आराधना और स्तुति अपने अपने घरों में करते रहेंगे, क्योंकि हमारा परिवार एक इकाई कलीसिया है और हमारा घर परमेश्वर का मंदिर है। और जहाँ प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं हूँ। सो मेरा पूरा विश्वास है हमारे 130-135 परिवार में से कम 70 परिवार तो ऐसे होंगे जो रविवारी आराधना में भाग लेते होंगे। आप उसमें शामिल हैं कि नहीं? आप इस बात को सोचिए और मुस्कुराइए और आनंद के साथ में प्रभु की आराधना कीजिए, क्योंकि आपके अगुए बहुत मेहनत करके प्रियो प्रति रविवार की आराधना के लिए को आपके लिए तैयार करते हैं और आपके पास ऑनलाइन परोसते हैं। सो उनकी मेहनत को आप जाया ना करें, उनके साथ मिलकर आप आराधना करें, वचन आप सुनते जाएंगे और साथ ही साथ आप अपने अगुओं को अप्रिशिएट कीजिए, उनके मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। कितनी मेहनत से वचन की तैयारी करते हैं और अपना समय देकर भवन में आकर इसको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। ये 14 तारीख का दिन सबों को मुबारक हो। आप अपनी प्रार्थनाओं में मुझे और वीना को भी याद कीजिएगा, क्योंकि आज हमारी शादी की 44वीं सालगिरह है। प्रभु ने आज के दिन हम लोगों को दोनों को जोड़ा 1976 में और अब तक संभाल के रखा है। तो कृपया अपनी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण करिएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम निकाल लेंगे 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की 2री पत्री उसका 4था अध्याय हम निकालेंगे और उसके पहले 8 वचन को हम पढ़ेंगे, पहले पद से 8वें पद तक। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर, क्योंकि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं इस पवित्र रविवार के दिन और तेरे प्रिय उपयुक्त हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के जी उठने के दिन, जबकि हम तेरी आराधना में शामिल हैं। प्रभु हमारी ऐसी अगुवाई और सहायता करके हम योग्य और उचित रीति से तेरी आराधना करें, क्योंकि तू आत्मा है। तू चाहता है कि तेरा भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से तेरा भजन करें। प्रभु मेरे भी साथ हो, नए सिरे से मेरा अभिषेक कर वचन की तैयारी को प्रबल बना, और जो वचन तू चाहता है मैं उसे बोलूं उसे मेरे मुंह में डाल और मेरे द्वारा तू अपने लोगों से बातचीत कर।
सारा आदर और सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इन अध्यायों के आधार पर, इन पदों के आधार पर आज के शिक्षा का जो शीर्षक मैंने दिया है वो है क्रिश्चियन लाइफ, विक्टोरियस लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ, विक्टोरियस लाइफ, मसीही जीवन, विजयी जीवन, मसीही जीवन, विजयी जीवन, ये मैंने टाइटल आज के संदेश को मैंने दिया है परमेश्वर के अनुग्रह में। प्रियो, जो अध्याय हमने पढ़ा है इस चौथे अध्याय से लेकर, यदि आप देखेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि तीमुथियुस के नाम अपनी दूसरी पत्री में पौलुस प्रेरित ने अपने युवा सहायक और अगुआ, जो उसके पुत्र के समान था, तीमुथियुस को उसने परामर्श दिया है, उसने सलाह दिया है और उसे प्रोत्साहित किया है कि सताव और विरोध के होते हुए भी वह विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह में दृढ़ रहे और उसकी गवाही देता रहे, सुसमाचार और पुराने नियम की शिक्षाओं पर दृढ़ता के साथ बने रहे और एक शिक्षक के नाई और एक प्रचारक के रूप में अपने कर्तव्यों का वो निर्वाह करे। हम जानते हैं प्रियो कि पौलुस प्रेरित अपने समय के अगुओं में सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा सामर्थी और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वो अगुआ था। यद्यपि वो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में शामिल नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने प्रचार के लिए और लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुना था। वो तो लोगों को सताने, मसीहियों को पकड़ने, बंदीगृह में डालने और उनका दमन करने के लिए निकला था, परंतु प्रभु ने उसे दमिश्क के मार्ग में पकड़ लिया और उसे एक नई राह पर, उसके जीवन को परिवर्तित करके उसके एक नई राह पर ले जा रहा। वो है प्रभु यीशु मसीह की राह, और उसने अपना जीवन उसके अनुसार से बिताया। 13 पत्रियों को उसने लिखा, परंतु ये तीमुथियुस के नाम उसकी ये अंतिम पत्री है प्रियो, जिसमें वो अपने सहायक और अपने दास और अपने पिता पुत्र तुल्य और साथी को वो कुछ परामर्श दे रहा है। न केवल वो उसके लिए है, तीमुथियुस के लिए है, परंतु इफिसस की सारी कलीसियाओं के लिए, और न केवल इफिसस की सारी कलीसियाओं के लिए, परंतु सारे संसार के लिए और हमारे लिए भी है। पौलुस प्रेरित उस समय किसी अस्पताल में भर्ती नहीं था, वो बीमार नहीं था कि अपनी अंतिम बातों को वो अपने चेले के लिए लिखे। वो मृत्युशैया पे तो था, परंतु वो इम्प्रिजन था, वो कैद में था। ये दूसरी बार था कि वो एक कैद में था और एक अनजान और सुनसान इलाके में भेज दिया गया था, जहाँ से वो किसी से ना मिल सकता था, ना कोई उससे मिल सकता था। और उसको मालूम था कि ये अंतिम समय है उसका, और उसे मृत्यु का दंड मिलने वाला है, उसे मृत्यु का दंड मिलने वाला है, और ये उसका अंतिम समय है। फिर भी वो अपनी चिंता नहीं कर रहा है, अपने लिए नहीं सोच रहा है, परंतु अपने सहयोगियों के लिए सोच रहा है। वो सारे संसार के लिए, विश्व की कलीसियाओं के लिए वो सोच रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से बातें करता है। वो कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। 5 बातें वो यहाँ पर तीमुथियुस को कह रहा है, तू वचन का प्रचार कर। प्रीच द वर्ड, प्रीच द गॉस्पेल, प्रीच
द गुड न्यूज ऑफ साल्वेशन, उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वो उसको कहता है। और दूसरी बात वो क्या कहता है? बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स, समय और असमय तैयार रह। दूसरी बात वो कहता है समय और असमय तैयार रह। बी प्रिपेयर्ड ऑल फॉर ऑल द टाइम्स, 24 आवर्स 24/7 तू तैयार रह। इन टाइम एंड इन नो टाइम, समय, इन सीजन और इवन आउट ऑफ सीजन, यानी हर समय वो तैयार रहने के लिए उसको बोलता है। और क्या कहता है? सब प्रकार की उलाहना, सहनशीलता, शिक्षा और उलाहना दे और डांट और समझा। उलाहना, करेक्शन करने के लिए बोलता है। लोग यदि गलती करते हैं, करेक्ट, डांट, रिब्यूक और उनको समझा, एनकरेज देम। तो ये 5 बातें वो कहता है। प्रीच द गॉस्पल, सुसमाचार का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द टाइम्स, 24 आवर्स, सुधार, करेक्ट, डांट, रिब्यूक और समझा, एनकरेज। प्रियो, न केवल ये शिक्षा उसने अपने साथी को दी, ये शिक्षा हम अगुओं के लिए भी है। हम अगुए कई बार अपने कलीसिया के सदस्यों की गलतियों को, उनके अपराधों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि आपस में कोई मनमुटाव हो। हम गुड़ी गुड़ी अगुए बने रहना चाहते हैं और गलतियों को हम यहाँ तक कि छिपाते हैं, ढांपते हैं। परंतु वचन हमको इस बात को बताता है पौलुस के द्वारा कि वी हैव टू करेक्ट, सुधारना है, वी हैव टू रिब्यूक, हमें डांटना है आवश्यकता पड़ने पर, और सहनशीलता के साथ में पेशेंटली वी हैव टू एनकरेज देम। सही रास्ते पे हमको उनको लेके जाना है। प्रियो, ये बातें कह रहा है क्योंकि जब समय आएगा लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, ये बोलता है। और सचमुच में आज के ज़माने में लोग खरा उपदेश सुनना नहीं चाहते, वो सुनते नहीं हैं। उनको लगता है कि पास्टर जो पुलपिट से संदेश देते हैं वो हमें डांटने के लिए देते हैं, हमारे को तीर जैसा लगता है, हमें नीचा दिखाने के लिए देखते हैं। उनको लगता है कि उनको ऐसे संदेश सुनाए जाएं जो उनके कानों की खुजली, उनको आनंद देने वाला हो, उनको भरमाने वाला हो। कथा कहानियों से भरे हुए संदेश आज के ज़माने में हम सुनना चाहते हैं, और इसीलिए हम नए नए अगुए अपने लिए हम चुन लेते हैं। और ये उस समय भी होता था, इसलिए पौलुस ने उसको सिखाया और कहता है अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। वो बोलता है पर तू सावधान रह, बट यू हैव टू बी केयरफुल, तुझे सावधानी बरतनी है। यू हैव टू बी केयरफुल, समाचार और उसे तुझे दुख उठाना है। यू हैव टू सफर एंड यू हैव टू प्रीच द गॉस्पल, द राइट वर्ड ऑफ गॉड। सही बातों का प्रचार करना है, अपनी सेवा को पूरी करना है। यू हैव टू फुलफिल द मिनिस्ट्री फॉर यू विच यू हैव बीन कॉल्ड। जिस सेवकाई के लिए तू बुलाया गया है उस सेवा को तू पूरी कर, ये बात वो कहता है। इन बातों को समझाने और सिखाने के बाद अब पौलुस प्रेरित अपने बारे में बोल रहा है, अपने बारे में वो बताता है। वो कहता है क्योंकि मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं, मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं। बोलता है फॉर आई एम ऑलरेडी बीइंग पोर्ड आउट लाइक ए ड्रिंक ऑफरिंग, और मेरे कूच का समय निकट है, इस संसार से जाने का समय निकट है। वो इस बात को वो बता रहा है। अर्क के समय के समान उंडेला जाता हूं, कहता है। व्हाट इज दैट अर्क के समान उंडेला जाना? ये ड्रिंक ऑफरिंग क्या है प्रियो? यदि हम पुराने नियम
के बारे में सोचें तो पुराने नियम में याजक जब मेल बलि, पाप बलि जब चढ़ाते थे तो एक सुगंध द्रव्य दाखरस ऊपर से वो उस वेदी में उंडेलते थे, और जब वो जलता था उस मेल बलि के साथ तो ऐसी सुगंध देता था जो परमेश्वर को वो भावता हुआ रहता था, वो सुगंधित रहता था। वो एक प्रकार का दाखरस है जो पुराने समय में याजक परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने के समय वे वेदी में उंडेला करते थे, और उससे सुखदायक सुगंध होता था। यदि आप उत्पत्ति उसके 35वें अध्याय के 14 पद को आप पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं। उत्पत्ति 35 के 14 पद और साथ ही साथ आप निर्गमन 29 के 41 पद को जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये जो है अर्घ क्या है। और इसलिए कहता है मैं अर्घ के नाई उंडेला जाता हूँ, उसके बलिदान का समय निकट है। बोलता है मैं आई एम पोरिंग आउट लाइक ए ड्रिंक ऑफरिंग। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान किया गया, वो चढ़ाया गया, उसने अपने खून का बलिदान दिया जो परमेश्वर को भावता हुआ, जिससे हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का रास्ता खुला। ये भी इस बात के लिए आनंदित है कि मैं भी अपने प्रभु के समान उस ड्रिंक ऑफरिंग बनकर अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, क्योंकि उसको मालूम था उसका वध होने वाला है, उसकी मृत्यु निकट है। क्योंकि वो राजा नीरो के समय में रोमन साम्राज्य में नीरो उस समय राज्य करता था, और हम जानते हैं कि सबसे क्रूरल वो राजा था और उसका मारा जाना तय था। और इसलिए इस बात को कहता है कि मेरे इस संसार से जाने का समय आ पहुंचा है। और वो आगे कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। वो कहता है आई हैव फॉट द गुड फाइट, वो कहता है एंड आई हैव फिनिश्ड द रेस। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आई हैव फॉट द गुड फाइट एंड आई हैव फिनिश्ड द रेस। वो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और तीसरी बात वो कहता है आई हैव केप्ट द फेथ, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली है। प्रियो, वो अपने आप को एक पहलवान की नाई वो प्रकट कर रहा है, अपने आप को एक धावक की नाई वो प्रकट कर रहा है। और वो कहता है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी हैं मुझे उस दिन देगा, जो अंत का दिन होगा, उसके दोबारा आगमन का दिन होगा। ये उसका मतलब है। और इसलिए वो आनंदित है। प्रियो, वो दुखी नहीं है कि वो मार डाला जाने वाला है, परंतु वो आनंदित है कि उसने अपनी कुश्ती को लड़ लिया है, जीत लिया है, और अपने दौड़ को भी उसने पूरी कर लिया है। प्रियो, और इसलिए वो बहुत ही आनंदित है। रोमी राज्य के एथलेटिक्स खेल के में विजेता को विजय चक्र प्रदान किया जाता था उस समय, जो कि इट वॉज ए सिंबल ऑफ ट्रायम्फ एंड ऑनर, जो विजय और सम्मान का प्रतीक हुआ करता था। यह उन दिनों में सबसे अधिक चाहने योग्य इनाम हुआ करता था। वो एक रीत के रूप में रहता था, एक रीत गोला, और उसमें सुगंधित फूल और उसके पत्तियां से वो लदा होता था, और वो विजय चक्र कहलाता था रीत, और वो विजेता को दिया जाता था, और ये बहुत ही बड़ा सम्मान होता था। मैं आपसे ये पूछूं कि एंशिएंट गेम्स, आरंभिक समय में खेल, प्राचीन काल में जो खेल हुआ करते थे उसमें ओलंपिक्स हुआ करता था। इन ओलंपिया यीशु मसीह के जन्म से 776 बीसी ये प्राचीन खेल हुआ करते थे, जो उस समय भी ओलंपिया के ग्रीस में हुआ करते थे। और उसके बाद ये यीशु मसीह के बाद 393 वर्ष तक ये ओलंपिक गेम्स उस समय चले,
ओलंपिया के नाम से, परंतु उसके बाद वो बंद हो गया और 1503 साल तक वो बंद रहा, 1503 साल तक। और उसके बाद 1896 एडी में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस। और ग्रीस देश के एथेंस शहर में 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुआ और जो आज तक चल रहा है। प्रति 4 साल हर एक देश में, अलग अलग देशों में होता है। हमारे देश में तो अभी तक नहीं हुआ, परंतु क्या आपको मालूम, इस वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल होने वाले थे। पता है कहां होने वाले थे? जापान। वेरी गुड। जापान के टोक्यो शहर में 2020 में ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, जो कि जुलाई और अगस्त में होने वाले थे। परंतु इस कोरोना वायरस के वजह से, इस महामारी और बड़ी बीमारी के वजह से इस खेल को स्थगित करना पड़ा है। अब मालूम नहीं 2021 में होगा कि नहीं होगा या 22 में होगा, हम नहीं जानते, वो लोग डिसाइड करेंगे। परंतु हम इस बात को जाने, ये बहुत ही, ये ओलंपिक गेम्स है, ये कितना प्रभावशाली और कितने लोग उसके लिए लालायित रहते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर पौलुस प्रेरित भी उस इनाम के लिए लालायित है जो यीशु मसीह, जो धार्मिक है और जो सच्चा न्यायी है, उसको देने वाला है जब वो दूसरी बार उसका आगमन होगा। प्रियो, कुश्ती का मैदान अलग होता है, उसके लड़ने वाले अलग होते हैं। दौड़ का मैदान अलग होता है, उसके रेसर्स, दौड़ने वाले अलग होते हैं। परंतु इन दोनों को मिला के पौलुस बोलता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। इसका मतलब क्या है? हमारा मसीही जीवन भी ये दोनों एक साथ है। हमारे अगुओं का जीवन भी ये दोनों एक साथ है। हमको न केवल कुश्ती लड़ना है, विरोधों का सामना करना है, शैतान से लड़ना है, कठिनाइयों का सामना करना है, मुसीबतों का सामना करना है, परंतु साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री हमको मिली है, सेवकाई हमको मिली है, उसमें हमको दौड़ना है। जिस काम के लिए हम चुने गए हैं, तैनात किए गए हैं, उस काम में हमें दौड़ना है। सुप्रियो, हमारा मसीही जीवन दोनों तरह से है। हम कुश्ती लड़ने वाले भी हैं और हम धावक दौड़ने वाले भी हैं। हमको सारे कठिनाइयों से जूझते हुए, लड़ते हुए, उसमें विजय प्राप्त करते हुए उस निशाने को हमको दौड़ना है जो क्रूस का निशाना है, ताकि हम वो इनाम पाएं जो प्रभु यीशु मसीह न केवल पौलुस को देगा। वो कहता है कि न केवल मुझे, वरन उन सभी को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उन सभी को, सारे लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी, पश्चातापी मन प्रकट किया और सीधे रास्ते पे चलते हुए उसके नाम का बपतिस्मा लिया है। हम जो उसके विश्वासी हैं प्रियो, और हम इस बात को समझे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बिना पक्षपात किए देता है। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 12वें पद को यदि आप देखेंगे तो हम इस बात को जान सकेंगे। उसमें लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये कौन कह रहा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वो इस बात को कहता है। इसका मतलब यह है प्रियो, न केवल पौलुस प्रेरित, परंतु हम सभी विश्वासियों को वो इनाम जो है, वो बदला देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो राइचियस जज है, जो धार्मिक न्यायी है, वो आने वाला है। हम इस बात को स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हों। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता के संदेश को मैं समाप्त करूंगा। प्रियो, एक जवान था
जो बहुत ही पढ़ा लिखा था, बहुत ही लर्नेड था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा भी था, परंतु उसके पास नौकरी नहीं थी। ये बड़ी समस्या उसकी थी कि पढ़ा लिखा होने के कारण लड़की तो उसको मिल गई, शादी भी हो गई और एक बच्चा भी हो गया, एक परिवार बन गया, परंतु उसके पास नौकरी नहीं थी। कमाने खाने की समस्या थी, जहाँ जाता वहाँ उसको नौकरी नहीं मिलती, परंतु वो नौकरी की धुन में लगा था। लगे लगे उसने एक फैक्ट्री के मालिक के ऑफिस में वो जा पहुँचा और मालिक के कक्ष में वो अंदर पहुँच गया और उससे विनती करने लगा कि मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। फैक्ट्री के मालिक ने कहा, भाई सारी जगह भरी हुई है, मेरे पास पूरे कर्मचारी हैं, सफिशिएंट वर्कर्स हैं मेरे पास में, पर और आपके लिए मेरे पास कोई जगह और कोई काम नहीं है। वो गिड़गिड़ाने लगा, सर मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा बच्चा है, हम भूखों मर जा रहे हैं, मुझे कुछ भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं कर लूँगा। और तब थोड़ी सी दया नौकरी फैक्ट्री के मालिक को उस पर आई। उसने कहा, ठीक है कल आना है, कल देखूँगा। वो चला गया, ये सोचा कि ये कल नहीं आएगा। समय से पहले ये जवान उस फैक्ट्री में पहुंच गया, उसके ऑफिस में के सामने वो खड़ा था। मालिक अंदर आया, उनको नमस्ते किया। तुम आ गए? हाँ सर। अच्छा एक काम करो, चलो बाहर चलो। वो उसको बाहर लेके गया। बिल्डिंग के बाहर सड़क के उस पार बड़े बड़े बोल्डरों का गट्ठा रखा हुआ था, ट्रक से वो उतरा हुआ था शायद 2-4 दिन पहले। फैक्ट्री के मालिक ने कहा, ऐसा करो उन सारे बड़े बड़े पत्थरों बोल्डरों को उठा के सड़क के इस किनारे में ले आओ, यहाँ ला के रख दो। उसने सोचा ये पढ़ा लिखा जवान है, ये छोटा काम क्या करेगा, चला जाएगा। परंतु वो उस जवान ने चुपचाप सर झुकाकर अपने सामानों को एक जगह रखा और वो अपने काम में लग गया। एक एक करके कठिन उस भारी पत्थर को उठा के वो इस ओर लाने लगा और लाता गया। वो अपने मालिक अपने कमरे में चले गए। शाम होते होते उसने सारा पत्थर उठा के इस छोटे क्षेत्र में ले आया और उसके बाद अंदर गया। मालिक ने उसको उस दिन की रोजी दे दी और वो अपने घर चला गया। मालिक ने सोचा ये कल नहीं आएगा, पर दूसरे दिन वो फिर आ गया। अरे तुम फिर आ गए? हाँ सर। अच्छा एक काम करो, क्या करूँ, क्या बताऊँ उसको। वो बाहर निकला। एक काम करो, ये कुछ गलत हो गया है, एक काम करो ये सारे पत्थरों को वापस उसी जगह रख दो जहाँ पर से तुम उसको लाए हो। अच्छा सर। सिर झुका के फिर काम करने लगा और सारे बोल्डरों को ले आके उस ओर उसने रख दिया। शाम हुई, अपना पैसा लिया, घर चला गया। अब मालिक ने सोचा ये तो नहीं आएगा। तीसरे दिन वो फिर आ गया। अरे तुम फिर आ गए? हाँ सर। तो मालिक ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है बाहर निकलो, तुम्हारे लिए काम देखते हैं। चारों ओर देखा, कोई काम नहीं दिखा। ऐसा करो, नहीं वो गलत हो गया, मैंने तुमको कल गलत बोल दिया। उन पत्थरों को वापस यहाँ ले आओ जहाँ तुम लाके पहले दिन रखे थे। मैं और आप होते तो क्या सोचते, जैसा पागल आदमी पत्थरों को इधर से उधर करा रहा है, पागल है क्या? और ये सोचते कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, क्या इसी काम के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की है? परंतु प्रियो, उसने एक शब्द नहीं कहा, सर झुका के यस सर बोला और फिर से काम में लग गया और उस पत्थर को उठा के वापस रखने लगा। शाम हुई, समाप्त किया काम, उसे पैसा मिला, घर चला गया। मालिक ने सोचा अब तो ये आएगा ही नहीं, बार बार वही काम करना पड़ रहा है, पागल समझता होगा मुझको। पर ऐसा नहीं हुआ प्रियो। चौथे दिन वो जवान फिर उस ऑफिस में आया, उसी जगह पे। तो मालिक ने उसे देखा। मालिक ने चुपचाप सर झुकाया, ड्रॉर खोला, एक लिफाफा उसके हाथ में दिया। वो जवान ने लिफाफा खोला, उसको पढ़ा। वो उसका अपॉइंटमेंट लेटर था
और उसमें लिखा हुआ था कि आज से तुम मेरे नए डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए। प्रियो, उसकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं गई, उसका समर्पण बेकार नहीं गया, और उसको उसके योग्यता के अनुसार से उसको नौकरी मिली। प्रियो, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण के साथ, सम्मान के साथ, छोटा सा छोटा यदि हम काम करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखता है। और परमेश्वर हमें हारने नहीं देता, परमेश्वर हमें जीवित विजयी जीवन देता है, और इसी तरह से हमारी विक्टोरियस लाइफ चलती है। परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आप सबों पर बनी रहे। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास को आज बहुतायत से इस्तेमाल किया। साथ ही साथ हम रेवरेंड पी के दास जी को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, और उन्हें बधाई देते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में एक और वर्ष जोड़ा है। आप दोनों को हम कलीसिया होकर बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि आगे के इस 9 वर्ष में भी परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष दे, और इसी प्रकार से वो इस्तेमाल करते रहे और उन्हें अच्छा जीवन दे, स्वस्थ रखे। आइए प्रियो, इस समय हम एक गीत गा लेंगे और अपनी भेंटें परमेश्वर को सौंपेंगे। गीत नंबर 593, गीत नंबर 593, 593। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करें, इसका हम पहला पद गाएंगे, और इस समय हम अपने अपने घरों में जिस प्रकार से भेंट लेते आए हैं उसी प्रकार से हम भेंट ले लेंगे। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं, तन मन के सिवा क्या मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। अन्न बलि से, मेल बलि से ना कभी वो प्रसन्न रहे, अन्न बलि से, मेल बलि से ना कभी वो प्रसन्न रहे। बातों को उसकी मानो तो सदा तुम्हारे वो संग रहे, सदा तुम्हारे वो संग रहे। 10 आज्ञा को चित्त में बसा के मैं चला करूं, 10 आज्ञा को चित्त में बसा के मैं चला करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं, तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। आइए तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड पी के दास जी से कि इस भेंट के लिए एवं अंतिम प्रार्थना और अंतिम आशीष उन्हीं के द्वारा दी जाएगी। आइए प्रार्थना करें। मैं निवेदन करूंगा उन सभी भाई और बहनों से जिनके आज जन्मदिन और इस सप्ताह में रहे हैं अपने जन्मदिन, आप भी अपने स्थानों में खड़े हो जाइएगा अपने घर में, और जिनके शादी की सालगिरह इन दिनों में रही है, आप दोनों अपने घरों में अपने स्थानों में खड़े हो जाइएगा। और जिनकी शादी की सालगिरह हुई है, एक दूसरे के हाथ को आप पकड़ लीजिए
और जिनके जन्मदिन रहे हैं वे अपने हृदय में अपना हाथ रख लें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आज 14 जून 2020 का दिन तूने हमारे जीवन में दिखाया। और प्रभु जी हम सभी ने मिलकर तेरे भवन में नहीं परंतु अपने अपने घरों में जो तेरा छोटा भवन है, छोटा मंदिर है प्रभु, तेरी आराधना तेरी उपासना हमने की है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे अगुओं ने इस प्रबंध को किया और हमारी अगुवाई की। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पूरे सप्ताह भर तुमने हम में से हर एक को संभाल के और बचा के रखा, स्वस्थ रखा प्रभु जी। यद्यपि ये कोरोना वायरस हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में निरंतर बढ़ते चले जा रहा है, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसी परिस्थिति में भी हमें संभाल के रखा और अपना सुरक्षा का कवच हमारे ऊपर डाल के रखा प्रभु। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु जी इसी प्रकार से निरंतर हम स्वस्थ और भले चंगे तेरे छत्र छाया में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। जो समय हमें अपने घरों में, अपने बाल बच्चों के साथ में, अपने नाती पोतों के साथ में बिताने का मिला है प्रभु, ये बहुत ही प्रेशियस है। सो हम इन बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम भी आनंदित हैं, हमारे बच्चे भी आनंदित हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने अपने आनंद से हमें भर के रखा है। हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी ऑनलाइन शिक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं प्रभु, उनका ध्यान उन शिक्षाओं की ओर होने पाए जो उनके शिक्षक ऑनलाइन उन्हें देते हैं। वे अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन में आगे बढ़ने पाएं और बुद्धि, ज्ञान और समझ जो तेरी ओर से हमें मिलता है प्रभु जी, तेरे वचन को पढ़ने के द्वारा से हम उसे प्राप्त करें और तुझ पर अपना विश्वास बनाए रखें। यही हम विनती करते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के उन तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए जो रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं प्रभु, अपने अपने घरों में रहते हुए वे भी सुरक्षित हैं क्योंकि तूने उन्हें भी संभाल के रखा है। एक एक को नाम बनाम हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, हर एक पर तेरी दया, तेरे अनुग्रह बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं सारे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए, पुलिस के लिए और अन्य ऐसे कर्मचारियों के लिए जो लोगों की सहायता और सेवा करते हैं प्रभु, हर एक पर तेरी दया बनी रहे, सुरक्षित रहें। हम उन मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो इससे पीड़ित हैं, वे स्वस्थ होने पाएँ और अपने घरों को लौटने पाएँ। जिनके टेस्ट किए जाते हैं प्रभु जी वो पॉजिटिव नहीं परंतु निगेटिव निकलने पाएँ, यही हमारी विनती है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो अपने घरों को लौटे हैं, हर एक को तू संभाल। आज की आराधना में हमने भाग लिया पिता, तेरे वचन को हमने सुना है, जो वचन तेरे दास के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है प्रभु। हम भी और उसकी तरह इस बात को कह सके कि हमने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली है, हमने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और हमने अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ में थाम के रखा है। और प्रभु जी हमारा जीवन भी तुझे समर्पण होने पाए, यही हम दुआ तुझसे करते हैं। जो भेंटे हमने तेरी वेदी के सामने चढ़ाया है प्रभु, इन भेंटों को तू ग्रहण कर, इन्हें तू आशीषित कर और अपने राज्य की बढ़ती के लिए उपयोग मिला। जिन भाई और बहनों ने विशेष धन्यवादी मन प्रकट किया है, उनके धन्यवादी मनों को भी तू जानता है, उन्हें भी बड़ी आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं प्रभु, तू उन्हें जानता है। ज्योति डैनियल के हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो अपने घर में आकर स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। तूने कलीसिया के और सोए परिवारों के प्रार्थनाओं को सुना। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास परिवार के लिए प्रभु जी, भाई शरद विश्वास के लिए और विशाल के लिए प्रभु, तू उनके साथ हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके जन्मदिन बीते सप्ताह में रहे और आज के दिन हैं प्रभु। हर एक के जीवन पर तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह बनी रहे। तू हर एक को नाम बनाम जानता है पिता, इसलिए हम
हर एक के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि एक नया वर्ष तूने उनके जीवन में जोड़ा, और भी वे आशीषित रहें, आनंदित रहें, और ऐसे जन्मदिन वो देखने पाएँ और तेरा धन्यवाद करने वाले हुए। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जो विवाह के बंधन में इन सप्ताहों में जोड़े गए और वे अपना एनिवर्सरी मना रहे हैं। प्रभु, हर एक पर तेरी आशीष हो, हर एक पर तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह होने पाए और उनका जीवन तुझ में निरंतर आगे बढ़ना पाए। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, तूने आज से 44 साल पहले 15 जून 1976 को मुझे और वीना को पति और पत्नी के रूप में विवाह के बंधन में जोड़ा, और तब से लेकर तूने आज तक बड़ी आशीषें हमारे जीवन में दी। 2 प्यारे बेटे दिए, उनका परिवार दिया, सभी अपने अपने पैरों पे खड़े हैं प्रभु, और ये तेरा अनुग्रह है कि हम दोनों 70 के उम्र के लगभग पिता आशीषित हैं, आनंदित हैं, स्वस्थ हैं और भले चंगे हैं, और तेरी सेवा निरंतर कर पा रहे हैं प्रभु। इसी तरह से हम जीवन पर्यंत तेरी सेवा करते रहें, ऐसा अनुग्रह तू हमें प्रदान कर। सारी बातें हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, पूरी कलीसिया के हर एक सदस्य को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। आने वाले सप्ताह भर तू उनके साथ हो, और आने वाले सप्ताह फिर से हम मिलें और तेरी आराधना हम एक साथ ऑनलाइन करने वाले हो सकें। तब तक के लिए हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को तेरे प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता एक एक परिवार के साथ और पूरी कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन। सबों को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में जय मसीह की। नमस्कार, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए।